ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज बहुत ही विशेष तिथि है श्री गुरु पूर्णिमा और साथ में हमारे सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि भी है। अभी हम पूज्यपाद महाराज जी से इनकी महिमा का कीर्तन सुन रहे थे। जैसे महाराज जी का लेकिन आदेश हुआ कि आज के तिथि पर कुछ बोलना है, तो जो हमारे शिक्षा गुरुदेव है श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, उनकी कुछ हरिकथा जो आई है उसमें से ही मैं कुछ पढ़ के उनका अनुकीर्तन करने का प्रयास करूंगा। आज के महाराज जी कहते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा की तिथि है। जो हमारे व्यासदेव जी हैं उनका आज आविर्भाव तिथि है। वो आदि गुरु है हमारे। हम सब जानते हैं कि वेदो व्यास जी ने ही सारे शास्त्रों को लिखा है। अच्छा, ठीक है। तो वेदो व्यास जी की जो प्रेरणा से ही सभी ग्रंथों की रचना हुई है, उन्होंने ही किया है। सब हम सुनते ही हैं हरिकथा में, वैष्णवों से, गुरु जी से सुना ही है कि वेदो व्यास जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लिटरेरी इनकारनेशन हैं, जिन्होंने, क्योंकि जो अपने बारे में जानता है वो ही लिख सकता है। सामने वाला एक लिमिटेशन तक ही लिख सकता है किसी बारे में। तो भगवान स्वयं वेदव्यास जी के ही रूप में आए और उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। तो सारे ग्रंथ जितने भी हम सुनते हैं, ज्ञानी, कर्मी, योगी, भक्त जितने भी हैं, हर एक के बारे में वेदव्यास जी ने लिख रखा है। जो ज्ञान मार्ग के हैं या कर्म मार्ग के हैं, उसके लिए जो प्रचार करते हैं, उनको भी जो शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है, जो वेदव्यास जी ने लिखा है। जो ज्ञानी हैं, जो कर्मी हैं, योगी हैं, जो अष्टांग योग वगैरह जो भी करता है, जो भक्त हैं, उनको भी वेदव्यास जी का आश्रय लेना ही पड़ता है। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो हमारे वेदव्यास जी के जो अभिन्न प्रकाश श्री मूर्ति हमारे गुरुपाद पद्म परम पूज्यपाद रणजीत स्वामी श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी जो हैं हमेशा हरि कथा में कहते हैं, क्योंकि हमने जो भी वैष्णवों का आविर्भाव या तिरुभाव होता है, उन वैष्णवों के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन उनके अभिन्न प्रकाश जो हमारे गुरुपाद पद्म है उनके दर्शन किए हैं। क्योंकि जो हमारे गुरु परंपरा है, गुरु जी कहते हैं ना, जो हमारे गुरु परंपरा है, हमारे गुरु जी जो हैं वो अपने ही आचार्यों की वाणी को लेकर के चलते हैं। वो अपने मन से कुछ नहीं बोलते, या शास्त्रों की बात बोलेंगे या अपने आचार्यों की बात बोलेंगे। तो जो आचार्यों की बात बोलेंगे, उनकी वाणी का जो अनुकीर्तन करेगा, तो उनसे अभिन्न ही हुए और उस परंपरा में आ रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ रहे हैं, जो नंदनंदन श्री कृष्ण ही हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो गुरु जी की एक हरिकथा है जिसमें गुरु जी बताते हैं कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, उनका जो संबंध है, वो एटर्नल है, हमेशा ही रहने वाला है। गुरु जी कहते हैं कि जो एक सिंसियर जो भी उनका शिष्य है, उनका और गुरु जी का जो संबंध है वो हमेशा ही रहता है। क्योंकि हम गुरु जी को भगवान श्री कृष्ण के उनकी ही प्रकाश की मूर्ति देखते हैं। हम वैसे एक शिष्य को, गुरु जी को भगवान से अभिन्न देखना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मन में ये एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि गुरु जी जो हैं भगवान के प्रथम सेवक भी हैं। भले ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, बट एट द सेम टाइम ही इज द फर्स्ट सेवक ऑफ भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए जो परंपरा में आए गुरुदेव हैं, जो बोनाफाइड गुरु जिन्हें हम कहते हैं, उनका और शिष्यों का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो एटर्नल है, वो हमेशा ही रहता है, वो कभी भी अलग नहीं होता।
तो उनके ऑल्दो यू मे नॉट सी हिम फिजिकल, हम भले ही उनको साक्षात रूप से नहीं देखते गुरुजी को, अभी जैसे हमारे केस में हमारे गुरुजी साक्षात रूप से हमारे सामने प्रकट नहीं है, वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर हम यही देखेंगे कि गुरुजी नहीं है तो कुछ नहीं है, नहीं, गुरु महाराज जी उनकी हरि कथा के द्वारा और उनके जो सद शिष्य हैं उनके द्वारा वो हमेशा ही प्रकट रहते हैं, क्योंकि गुरुजी की हरि कथा से ही हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत में। यदि गुरुजी की हरि कथा को हम अपने जीवन में लागू नहीं करते, खाली सुनते हैं और रिपीट करते हैं, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे परम गुरुजी भी हमेशा इस बात को कहते हैं कि आप मेरे शब्दों पे मत जाइए, मेरे आप आचरण पे जाइए। क्यों? क्योंकि परम गुरुजी ने प्रभुपाद जी के आचरणों को ही देख करके अपना जीवन यापन किया है। उसका कहने का भाव ये है कि हम जो शास्त्र में पढ़ते हैं या जो सुनते हैं बड़े आराम से बोल लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण जब तक नहीं करेंगे, उसको अपने आचरण में नहीं लेकर के आएंगे, तब तक हम एक सद शिष्य नहीं बन पाएंगे। सद शिष्य वही है जो अपने गुरुदेव की वाणी को पूर्ण रूप से उसको स्वीकार करता है, स्वीकार के साथ साथ अपने जीवन में उसको धारण करता है और उसी पर चलता है, वही सद शिष्य होता है। तभी गुरुजी ने बोला कि गुरुजी का और उनके शिष्यों का संबंध हमेशा ही रहता है, एटर्नल रहता है। और गुरुजी जैसे बता रहे हैं कि भले ही साक्षात रूप से हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्हीं के वो अभिन्न प्रकाश हैं। हम लोग वो कीर्तन में भी पढ़ते हैं, कृष्ण भिन्न प्रकाश श्री मूर्तये, कृष्ण के अभिन्न जो हैं वही हमारे गुरु महाराज जी हैं। गुरुजी कहते हैं गुरुदेव इज द ग्रेस इनकारनेट फॉर्म ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण, वही कृष्ण अभिन्न प्रकाश श्री मूर्ति जो है वो गुरु महाराज जी हैं। His grace is upon you always, उनकी कृपा हमेशा ही आपके ऊपर है। आप गुरुजी के चरणों में प्रार्थना कीजिए। You submit your prayer to your गुरुदेव wholeheartedly and worship your गुरुदेव। आप उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए, उनकी आप सेवा कीजिए, एकदम हृदय से आप उनकी सेवा कीजिए, जो हर शिष्य को करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा? द वर्शिपर शुड वर्शिप गुरु एंड आफ्टर दैट टेकिंग हिज परमिशन कैन वर्शिप गौरांग एंड राधा कृष्ण। आप, क्योंकि हम हरि नाम जो लेते हैं गुरुजी से, गुरुजी बताते ही हैं कि आप हमारे गुरुजी की सेवा कीजिए, गुरुजी की आज्ञा लेकर के आप उनकी सेवा करें। देखो, कार्य में तो दिखने में आता है कि हम ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनके वस्त्र बदल रहे हैं, मंदिर मार्जन कर रहे हैं, बाहर की क्रिया से दिख रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन भीतर हमें वही भाव रखना चाहिए कि हम अपने गुरुजी को असिस्ट कर रहे हैं, हमारे गुरुजी ही सारा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हम ठाकुर जी तक या उन परम गुरुजी प्रभुपाद जी, उन गुरु परंपरा तक हम अप्रोच करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। कुछ ना कुछ नियम कोई ना कोई आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कृपालु, सबसे ज्यादा दयालु अगर कोई है तो वो हमारे गुरु महाराज जी हैं। जैसे एक माँ होता है, माँ जैसे होती है, बच्चा अगर ये साफ है या मैला है, जिस किसी भी अवस्था में है, वो अपने बच्चे को हृदय से लगा लेती है, गोद में उठा लेती है। ठीक है, वो बच्चे को अपने से दूर जाने नहीं देती है, मतलब भटकने नहीं देती है। इसी प्रकार गुरुजी भी हैं, वो जो सैकड़ों करोड़ों माँ का प्यार जो है वो गुरुजी में हमें दिखता है। तो गुरु, हम कैसे भी किसी भी अवस्था में हैं, हम शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, उसकी चिंता की बात नहीं है, लेकिन निष्कपट होकर के हमें गुरुजी के सामने जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और पूर्ण रूप से सरेंडर, शरणागत होकर के अपना हृदय खोल करके उनके पास रखना चाहिए। हृदय खोल करके रखने का मतलब यही नहीं कि सारी सांसारिक बातें उनके आगे, जरूरत पड़ने पर बोलो सांसारिक बातें, कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो हम भक्ति में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, हमें और किस तरह से भजन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही उसके लिए, भजन करने के लिए। हम वेयर वी आर लैकिंग, कहाँ पर हम पीछे रह रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हरि नाम में टेस्ट नहीं मिल रहा है, कथा में हमारी रुचि नहीं हो रही है, या दुर्भाग्यवश हम ये हरि कथा में लेट पहुंच रहे हैं, या हरि नाम में उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, ये एक मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सब अच्छे से करते ही होंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ रह जाता है
तो वो जिज्ञासा लेकर के हमें गुरुजी से के पास जाना चाहिए। फिर हमको देखना चाहिए कि गुरुजी कैसे अपना पूरा हृदय खोल करके सारा कुछ बता देते हैं और हमें हेल्प करते हैं कैसे हम आगे बढ़े। हम सभी लोग गुरुजी के आश्रित हैं, हम सब जानते ही हैं। अभी केवल गुरुजी के विग्रह हम के सामने हम बैठे हैं, उनकी फोटो के आगे हम घर पे रहते हैं, तो आप वही देखिए कि उधर ही हम केवल प्रार्थना करते हैं। जो आध्यात्मिक अगर हमें हेल्प चाहिए वहां पर हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो ऐसा कोई डिवाइन हेल्प ऐसा मिल जाता है कि रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ऐसा लगता है अरे मेरे दिमाग में आइडिया आ गया और मैंने ऐसे कर लिया। नहीं, वो आइडिया देने वाले भी गुरुजी ही हैं, भगवान ही है। हमें सिर्फ एक पपेट बन के, एक कठपुतली बन करके रहना है। चलाने वाले हमारे गुरु महाराज जी ही हैं। वही भाव से हमें हमेशा रहना चाहिए और अपना भजन साधन करना चाहिए। फिर देखना कैसे गुरुजी मतलब हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, ताकि और तभी हम गौरांग और राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम गुरुजी की सेवा करेंगे वो हमें क्वालिफाई कर देंगे कि हम नित्यानंद प्रभु, क्योंकि गुरुजी, नित्यानंद प्रभु, बलराम सब एक ही स्वरूप है, दे आर नॉट डिफरेंट। तो उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से वो हमें महाप्रभु तक, राधा कृष्ण तक ले जाएंगे उनकी सेवा करने के लिए। The Supreme Lord and his personal associate do not give importance to words, but they see the heart of the worshipper. हम लोग जैसे बोलते हैं कि वहाँ वो बहुत सुंदर हरि कथा कर रहे हैं या वो बहुत सुंदर बातें कर रहे हैं, उसके बात करने का ढंग बहुत अच्छा है, बहुत ही विनम्र भाव से बात कर रहे हैं। हमें केवल शब्द हम लोग देख करके आकर्षित होते हैं, लेकिन गुरु, वैष्णव और भगवान वो केवल शब्दों को नहीं देखते, वो सामने वाले का भाव देखते हैं। पता चल जाता है कि वो बहुत बड़े बड़े और भले ही अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, हरि कथा कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन अगर भाव हमारे सही नहीं है तो गुरु महाराज जी और वैष्णव गुरु परंपरा सब कुछ देख रहे हैं। अगर हमारे शब्द अगर ऊपर नीचे हो जाएं कोई बात नहीं, यदि हमारी भावना ठीक है तो गुरुदेव और पूरी गुरु परंपरा की कृपा मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर गुरुजी ने अपने हरि कथा को कंक्लूड करते हुए यही बताया है कि भाव देखा जाता है वहां पर। जैसे हम बोलते हैं भावग्राही जनार्दन, इसी प्रकार भावग्राही गुरुदेव भी हैं। गुरु अगर हमारी भावना सही है तो अवश्य गुरुजी की कृपा हम पे पूर्ण रूप से बरसेगी। गुरुजी अपनी हरि कथा में एक बात जरूर कहते हैं कि जितना % हम सरेंडर होंगे गुरुजी के प्रति और भगवान के प्रति, उतने ही % की कृपा हम पर बरसेगी। अगर हम 20% सरेंडर हो रहे तो 20% कृपा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग संसार में रहते हुए सोचते हैं कि हाँ हम तो सरेंडर्ड हैं, गुरुजी की, भगवान की कृपा नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम उसमें हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं कि हम 20, 30, 50% सरेंडर्ड हैं, लेकिन भगवान और गुरुजी तो जानते हैं कि इतने % ही सरेंडर्ड है, उसके ऊपर इतनी कृपा ही होनी चाहिए। अगर हम 100% सरेंडर्ड हो जाएंगे अपने आप को, सच में ही अगर हम कठपुतली के रूप में देखेंगे, तो तब हमारी डोर भगवान की और गुरुजी के हाथ में हो जाएगी, चली जाएगी, और वहां पर वो जैसे चाहे वैसे हमें नचाएंगे और वो 100% कृपा तभी हम उसको अनुभव कर पाएंगे। यही गुरुजी की कुछ जो हरि कथा को हमने रिपीट किया, त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज हमारे गुरु महाराज जी और हमारे जितने भी मेरे शिक्षा गुरुदेव है, उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनसे कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण।